Hello everyone, welcome to my channel Tanuja By Studies. And after taking different theories of evolution, next part we are taking about the evidences of evolution. क्योंकि theories तो हमने पढ़ लिया, अभी हमें पता कैसे चल रहा है कि evolution कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, evidences हैं बहुत सारे जो इस थियरी को या इस एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। सी सबसे पहले तो एवोल्यूशन आपको पता होगा, मतलब कि इसमें ग्रेजुअल चेंजेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया। इट टेक्स सो मैनी ईयर्स और धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होकर ही एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला एविडेंसेस है फॉर एवोल्यूशन, दैट इज व्हाट, दैट इज द morphological and anatomical ओके कि मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे भी कुछ चेंजेस होते हैं जो ग्रेजुअल एक सिंपल से ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं। तो वो वाली चेंजेस की स्टडी करते हैं इसमें। सेकेंड हम लेते हैं दैट इज व्हाट, एम्ब्रियोलॉजिकल, मतलब कि जो एम्ब्रियो है वो जैसे ग्रोथ होती है उसके बेसिस पे भी इवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज पैलेंटो या पैलियोबायोलॉजी लॉजिकल या पैलेंटोलॉजिकल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स। देन बायोजियोग्राफिकल, बायोजियोग्राफिकल यानी कि ऑर्गेनिज्म है जियोग्राफी के बेसिस पे भी अलग अलग डिफरेंट जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस जगह के हिसाब से वो अडेप्ट हुए हैं और फिर एवोल्यूट हुए हैं, तो उसको भी एवोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ओके। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, लाइक साइटोलॉजिकल बेसिस पे, जेनेटिक्स बेसिस पे, सो मैनी एविडेंसेस आर गिवन। वी विल टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आउटर अपीयरेंस कि बाहर कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। और उसमें रिलेटिव पोजिशन, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका रिलेटिव पोजिशन क्या है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज एनाटॉमिकल, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर। सी इसके बेसिस पे क्या पता करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उनमें सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, दे आर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, और उन सबका एक रिलेशन देख के उसके बेसिस पे एवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट विच इंक्लूडेड दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। क्या हुआ जब हमने ऑर्गेनिजम्स को देखा कि कुछ तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको कितने लेवल में डिवाइड किया गया, 6 लेवल्स में डिवाइड किया कि यहाँ पे 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। और कैसे बना, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, मतलब वो धीरे धीरे इवोल्यूट होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाया, ओके। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द ए सेलुलर लेवल, ओके, यानी कि इसमें क्या है, ए सेलुलर लेवल। इसमें क्या है, एक सिंगल सेल है, वो ही क्या करती है, सारा फंक्शन परफॉर्म करती है, ओके, लाइक इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा, ओके। नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज द सेल्यूलर लेवल। यहाँ पे क्या होती है, कुछ डिफरेंट सेल्स है, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, लाइक स्पॉन्जेस, ओके। नेक्स्ट आता है दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है, ये सेल सारी आपस में बाइंड होकर अब क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल बना लिया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज फाउंड इन द सीलेंट्रेट्स, ओके। नेक्स्ट इज टिश्यू सिस्टम लेवल, टिश्यू सिस्टम लेवल, यानी कि बहुत सारे अब टिश्यूज कलेक्ट होकर एक सिस्टम बना रहे, दैट इज टिश्यू सिस्टम लेवल, एंड इट इज फाउंड इन हायर प्लांट, ओके। एंड नेक्स्ट इज, अब टिश्यू के बाद क्या आ जाएगा, ऑर्गन लेवल, कि अब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं, एंड इट इज फाउंड इन प्लेटीहेलमेंट्स, ओके। And the last one is
ऑर्गन सिस्टम लेवल, कि अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके अल्टीमेटली एक सिस्टम बना रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये किस में मिलता है? इट इज फाउंड इन एसके हेलमेंट्स ऑनवर्ड्स, मतलब कि अब यहाँ से वो सारे वर्टिब्रेट्स तक जा रहे हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स से शुरू होकर वर्टिब्रेट्स तक जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे 6 लेवल में ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड ऑन दिस बेसिस एवोल्यूशन वाज गिवन कि ऐसे धीरे धीरे एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, मतलब कि क्या हुआ, इवोल्यूशन कैसे हम उसको देखते हैं कि धीरे धीरे कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा था। उसके बेसिस पे वी कैन से कि यस, यहाँ इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है और इस तरह से एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हार्ट, ठीक है। अब हार्ट के स्ट्रक्चर में देखते हैं, इनिशियली द हार्ट वॉज 2 चैम्बर्ड, ओके, जिसमें क्या होता था, एक तो ऑरिकल होता था और एक क्या होता था, वेंट्रिकल होता था। किसमें प्रेजेंट होता था? कैन यू टेल मी? इट इज प्रेजेंट इन फिशेस। ओके, तो यहाँ पे क्या था, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स होते थे, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं रहता था इन दोनों का। ओके, नेक्स्ट दैट विल बिकम 3 चैम्बर्ड, यानी कि क्या हो गए, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। और ये किस में मिला? इट फाउंड इन लैंडेड एनिमल लाइक एम्फीबियन, यानी कि फ्रॉग्स हो गए, ठीक है। तो एम्फीबियंस में ये मिले। नाउ 3rd चैम्बर होने के बाद ही अब भी ज़रूरत थी कि एक और चैम्बर बने, तो क्या हुआ, एक फॉल्स मतलब कि पार्शियल डिवाइडेड चैम्बर बना। इट इज स्टिल 3 चैम्बर, ओके, जिसमें अगेन 2 ऑरिकल था और जो वेंट्रिकल्स थे ये पार्शियली डिवाइडेड थे। 2 वेंट्रिकल्स थे बट कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं थे इन रेप्टाइल्स। बट रेप्टाइल्स में ही एक एक्सेप्शन, एक अलग एग्जाम्पल है, दैट इज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या है, दिस इज द एक्सेप्शन, दैट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। ओके, 4 चैम्बर, क्लियर ना। उसके बाद होता है 4 चैम्बर हार्ट, जो किस में मिला, मतलब क्रोकोडाइल में तो मिला ही, जिसमें क्या हुए, 2 ऑरिकल हुए एंड वेल सेपरेटेड 2 वेंट्रिकल्स। और अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर ब्लड का डिवाइड हुआ, मतलब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में सेपरेट रहते थे। दिस इज कॉल्ड दी डबल सर्कुलेशन एंड इट इज फाउंड इन फर्दर बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। ओके, तो अब अगर हार्ट के बेसिस पे हम इवोल्यूशन को स्टडी करना चाहे, सो वी विल गेट टू नो कि एक सिंपल से ये क्या कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, तो ये दिस शोज दी इवोल्यूशन। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या एविडेंस देखते हैं जिसके बेसिस पे हम इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं, दैट इज दी होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होते क्या है। होमो देखो यानी कि सेम, ऐसे ऑर्गन जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि ये सेम एंसेस्टर से बने हैं, बट इनका जो फंक्शन है इनका वो डिफरेंट होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। यानी कि एक ही एंसेस्टर से बने बट ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशन, मतलब अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से वो अडेप्ट हो गए उस एटमॉस्फेयर में और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से भी डिफरेंट फंक्शन प्ले करने लगे। यानी कि ये एक एंसेस्टर है जिससे सपोज ये पूरी स्ट्रक्चर्स बनी हैं। अब इस एंसेस्टर से ही दूसरे फर्दर स्ट्रक्चर बनने लगे, ए डबल डैश या फिर बी हो गया या फिर इसमें ही ए, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनने लगे। इन सब का स्ट्रक्चर तो सेम है बट ये क्या गए, अलग अलग जगह में चले गए, जिसकी वजह से ये अडेप्ट होकर डिफरेंट फंक्शन प्ले करने लगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें ऐसा ऑर्गन जिसमें स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड दी होमोलोगस ऑर्गन। अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज या एविडेंस जिसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, दैट इज दी फोर लिम्स ऑफ, नाउ अब इसमें देखते हैं, देखो फ्रॉग, ठीक है, देन 4 लिम्स ऑफ birds and bats, okay, lizard, whale, then horse and man.
अब देखिए इनके जो फोर लिम्ब है उसका अगर स्ट्रक्चर देखा तो क्या होता है, द अपर आर्म इज मेड अप ऑफ ह्यूमरस, ओके, देन द लोअर फोर आर्म, ओके, फोर लिम्ब बोल सकते हैं, उसमें क्या होते हैं, दैट इज प्रेजेंट रेडियस एंड अल्ला, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, रेडियस एंड अल्ला, ठीक है। इसके अलावा नीचे तीन तरह की और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ओके, एंड फैलेंजेस, फाइन। तो ये तो पूरी एक फोर लिम्ब की स्ट्रक्चर हो गई। अब ये स्ट्रक्चर इन सब में क्या मिलती है, सेम ही मिलती है, बट फंक्शन अलग हो गया। देखिए फ्रॉग में क्या हो गया, लीपिंग का फंक्शन हो गया, मतलब ऐसे जंपिंग करने का काम करता है। बर्ड्स एंड बैट्स ये क्या करते हैं, फ्लाइंग का काम करते हैं। लिजार्ड इट प्ले अ रोल ऑफ क्रीपिंग, ऐसे क्रीप करके जाना। व्हेल क्या करता है, इट प्ले रोल ऑफ स्विमिंग। हॉर्स इट फॉर रनिंग एंड मैन फॉर ग्रास्पिंग, ओके। अगर आप चीता लोगे तो फिर क्या होगा, चीता में इट्स फॉर टीयरिंग, ओके। तो देखिए सब अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। बिसाइड्स ऑफ इट वी ऑल्सो कैन टेक few more example just to make you understand, और ये कई बार एग्जाम्स में भी आते हैं, so you should know. The second example that is the mouth parts of insects, ओके। अब देखिए इंसेक्ट्स की माउथ पार्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वन लेबियम, वन लेब्रम, ओके। इसके अलावा दैट इज टू मैंडिबल, then two pair of maxilla, okay, and then one hypopharynx, ओके। अब ये स्ट्रक्चर तो यही हो गया, सेम हो गया सब में इंसेक्ट्स में। अब देखते हैं सारे इंसेक्ट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सी, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में क्या प्ले करेगा वो रोल, इट फॉर च्यूइंग एंड बाइटिंग, ओके, फाइन। अगर हम बात करें किसकी, मॉस्किटो की, तो क्या करता है, इट्स फॉर सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, ओके। अगर हम बात करें किसकी, हनी बी, चलिए मैं तीनों लिखती हूँ, हनी बी, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, ओके। तो अब ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं, द हनी बी इट फॉर लैपिंग, मतलब मिक्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई फॉर स्पॉन्जिंग, कि किसी भी फूड पार्टिकल है उसको पिक करने का काम करता है। एंड बटरफ्लाई इज फॉर सिफोनिंग, यानी कि सकिंग का काम करता है, मतलब नेक्टस को लेता है, सक करता है। तो देखिए रोल सारे अलग अलग हो गए सबके, बट स्ट्रक्चर सबका सेम है। इसके अलावा भी हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन टेल फ्यू मोर, लेट्स टेक देम। नाउ द थर्ड वन कैटेगरी यू कैन टेक, दैट इज द स्टेम, ओके। अगर आप स्टेम देखोगे, स्टेम का स्ट्रक्चर यू नो, बट स्टेम डिफरेंट रोल प्ले करता है। एक तो हम कंडक्शन का तो हमें रोल पता ही है कि स्टेम कंडक्शन का काम करता है। इसके अलावा स्टेम क्या करता है, इट कैन कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, ठीक है, जैसे कि पैसिफ्लोरा में कन्वर्ट हो जाता है। देन इट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू फाइलोक्लैड्स, जैसे कि किसमें, ओपनशिया, ओके। इट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू क्लेडोड्स, जैसे कि रस्कस, ओके। देन स्टेम इज ऑल्सो फॉर स्टोरेज पर्पस, जैसे कि ट्यूबर हो गया, मतलब कि पोटैटोज, ओके। तो ये क्या करते हैं, देखो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रक्चर सबका सेम ही है, बट वो मॉडिफाइड होकर डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। अंडरग्राउंड भी होते हैं, सब एरियल पार्ट में भी होते हैं। ये ऊपर वाले एरियल हो गए, ये वाला अंडरग्राउंड पार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही अगर आप लीफ के भी लोगे तो लीफ में भी, इसमें वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक, थॉर्न, जो क्या हो गया, बोगनविलिया, ओके। तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं इस पे एग्जाम्पल।
Okay, now leaf is also converted into or modified into various form. और आप फ्लावर्स का भी ले सकते हो. फ्लावर्स में क्या, पेरिकार्प के बारे में. पेरिकार्प, अगर आप पेरिकार्प को लोगे तो पेरिकार्प इज व्हाट, इट इज द फ्रूट वॉल. ठीक है, एक फ्रूट की बाहर की वॉल होती है. बट ये पेरिकार्प क्या है, ये भी बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करती है. जैसे कि ग्रेन्स में एक थिन लाइनिंग होती है. फिर नट्स में अगर हम बात करेंगे, ओक में तो ये बहुत लेदरी थिक कवरिंग होती है. देन ड्रुप में लाइक मैंगो में बहुत अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड होती है. फाइन, तो इस तरह से पेरिकार्प भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाइड होती है और डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती है. अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट होमोलोगस ऑर्गन. नाउ लेट्स टेक दी एनालॉगस ऑर्गन. एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, इट्स जस्ट ऑपोजिट टू होमोलोगस ऑर्गन. इसमें क्या होता है, द structure is similar but function is same. Sorry, structure is different, okay, and function is same. यानी कि ये क्या है, डिफरेंट एंसेस्टर से बने हैं बट अल्टीमेटली एक ही जगह या अडेप्टेशन एक तरह का होने की वजह से ये फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि मान लो ये एंसेस्टर है कोई 3 तरह के. ठीक है, इन तीनों से ही एक ही तरह की स्पीशीज़ बन गई जो क्या है, फंक्शन सेम कर रही है बट स्ट्रक्चर तीनों के डिफरेंट है. इस तरह के एवोल्यूशन को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, बहुत अलग अलग एंसेस्ट्री से बन रहे हैं बट फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं. अंडरस्टूड. ऐसे ही अर्लियर वन होमोलोगस, वो कौन सा था, दैट वाज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें सेम एंसेस्टर से डिफरेंट सब स्पीशीज बन रही है जो अलग अलग रोल प्ले कर रही है, अलग अलग फंक्शन प्ले कर रही है. दैट वाज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. क्लियर. ओके, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल विच वी कैन टेक, दैट इज द wings of birds, bat as well as insects. ओके, तो तीनों में क्या कर रहे हैं, ये रोल क्या प्ले कर रहे हैं, फ्लाइंग का रोल प्ले कर रहे हैं. बट अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत डिफरेंट है. जैसे कि अगर हम बर्ड्स की स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, जो 4 लिम्ब है उसका मॉडिफिकेशन है. क्लियर. बैट्स क्या है, जो क्यूटेनियस स्ट्रक्चर, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, एज वेल एज कुछ उसमें फेलेंजेस हैं उसके, कुछ लास्ट 4 डिजिट्स के, उसका कॉम्बिनेशन होता है इसके विंग्स को, फेलेंजेस. ओके, एंड इंसेक्ट्स में क्या है, इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ. इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ. तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है बट फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं. सेकेंड, वी कैन टेक फिन्स एंड फ्लीपर्स. ओके, दोनों का रोल क्या है, सेम रोल प्ले कर रहे हैं, क्या, स्विमिंग का. ओके, दे बोथ परफॉर्म स्विमिंग. बट फिन्स क्या, किस में प्रेजेंट होती है, फिशेस में प्रेजेंट होती है. एंड फिन्स किससे मॉडिफाइड होती है, इट इज़ द क्यूटेनियस स्ट्रक्चर. ओके, जबकि फ्लिपर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन डॉल्फिन्स. ओके, और ये क्या है, इट इज़ दी पेंटाडेक्टाइल फोरलिम्ब. ओके, तो समझ में आ रहा है दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. एंड द थर्ड एग्जांपल वी कैन टेक, दैट इज दी वर्टिब्रेट्स एंड सिफेलोपोडाई. क्या है, सिफेलोपोड आइज. अब दोनों में आइज है, आइज का रोल तो सेम ही है, ठीक है, विजन के लिए, बट दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है. सिफेलोपोड में क्या है, जो आई होता है, सिफेलोपोड यानी कि क्या ले सकते हैं आप, ऑक्टोपस. तो इसका जो आई है, इट्स टोटल कंप्लीटली फॉर्म फ्रॉम द स्किन से बना होता है. जबकि वर्टिब्रेट में सिर्फ जो लेंस पार्ट होता है वो किससे बना होता है, स्किन से बना होता है. ओके, नाउ द फोर्थ वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, दैट इज द ट्यूबर्स. अगर आपने ट्यूबर्स का नाम सुना है तो सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, पोटैटो. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, वन इज द पोटैटो एंड वन इज द स्वीट पोटैटो. तो इफ यू कैन डिफ्रेंशिएट, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बट स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब कि एडवेंटिशियस रूट है. बट
एक्चुअल में तो रूट है, फाइन। तो दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक स्टेम है एक रूट है, बट फंक्शन क्या है, स्टोरेज का कर रही है काम, ट्यूबर्स फॉर्मेशन कर रही है, तो सेम पर्पस या एडिबल पार्ट में ये कन्वर्ट हो रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इवोल्यूशन होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, एविडेंसेस कैसे मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें और आता है, दैट इज व्हाट, that is the atavism as well as the vestigial organ. तो in next part we will talk about those one. Okay, तो यहाँ तक बस इतना ही. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.